शिरसा नमस्सामि नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसागुणम्। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश जी भगवान की जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की आचार्य भगवंत विराट सागर जी महामुनि राज की परम पूजनीय श्री अश्वनी अध्यात्म के आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की असलमय गुरु साची सागर जी गुरुदेव की असलमय गुरु विनम्र सागर जी गुरुदेव की मुनि संघ की जैन धर्म की मनुष्य वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जी यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रवण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुखकमल से निश्चित भगवती माँ जनवाणी का हम सभी भव्य जी करुणांजलि से पान कर रहे हैं। बागवादिनी भगवती माँ जनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। आचार्य भगवंत यहाँ पर संसारी प्राणी को नीति प्रदान कर रहे हैं कि सजग रहो, जागते रहो, जाने कौन सा भेदी तुम्हारे घर में भेद डाल देगा, कौन सा भेदी घर में फूट डाल करके तुम्हारे बसे बसाए घर को उजाड़ देगा। इसलिए हर क्षण हर समय जागृत रहो, अलर्ट रहो। जैसे कोई सेठ जिसके घर में रत्न भरे हुए हैं, रात में सोता तो है परंतु विजय भैया स्वान की नींद सोता है। जरा सी आहट होती है तुरंत उठ के बैठ जाता है, नहीं बैठेगा उठकर प्रमाद कर गया तो उसके रत्न लुट जाएंगे। कई बार ये भी एक प्रकार से एक नीति है, जरा सी आहट हो तो तुरंत चद्दर हटा के उठ के मत बैठो, पहले खांसो अंदर से। ऊहा पोह में हड़बड़ी में तुम जल्दी से उठ के बैठ गए, कदाचित शत्रु रात्रि के समय में एकांत में अकेला घुसा था, उसने आओ देखा न ताओ जो डंडा पड़ा हुआ था, उसने सोचा ये पहचान लेगा तो मेरा भेद खुल जाएगा। उस पापी ने उठाया डंडा तुम्हारे सर पे दे मारा, सर भी खुल गया, प्राण भी गए और रत्न भी गए। इसलिए नीति कहती है जागते रहो, अलर्ट रहो, अपनी संपत्ति लुटने ना पाए, इसलिए सजग रहो, परंतु सजग तो रहो, सावधानी पूर्वक रहो। सजग तो रहो, सावधानी पूर्वक रहो। बेशत्रु बड़े शत्रु नहीं है। जो शत्रुता दिखा करके नंगी तलवार लेकर के तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं, बेशत्रु बड़े नहीं होते। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवंत यहां पर? तस्मात् दुष्टो न भेतव्यम योस्ति नग्नासि सन्निभः भेतव्यम हि ततो मित्रा दैतीयो मित्र कैकवाद। उस शत्रु से अधिक डरने की जरूरत नहीं है जो नंगी तलवार की तरह है। सबको पता है जो शत्रु तुम्हारा है उससे आप सावधान रहते हो।
क्यों? कभी भी घात कर सकता है, कभी भी हमला कर सकता है, क्योंकि ये शत्रु है, कभी भी शत्रुता निभा सकता है। उनसे उतने सावधानी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमें पता है कि हमारा शत्रु है। परंतु जिन्हें तुम मित्र बना के रखे हुए हो, उनसे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है ना? तो भैया, अपने घर के, अपने हृदय के सभी राज अपने मित्रों को मत बता देना, भूल कर भी। यहां तक कि समझदार व्यक्ति होगा, अपनी पत्नी से भी उतनी ही बात बताएगा जितनी उसको बताने के लायक है। सारे भेद हृदय के खोल दिए, सरलता में ज्यादा सरल हो गए। सरलता तो आवश्यक है, सरलता के साथ साथ सुरक्षा और अलर्टनेस को क्या बोलते हैं? सावधानी। सरलता के साथ साथ सावधानी, सरलता के साथ साथ सावधानी और दूरदर्शिता भी होना चाहिए। मेरा तो परम मित्र है, हम तो एक ही थाली में खाते हैं, गले में हाथ डालकर के एक दूसरे के साथ घूमते हैं। ये वर्तमान है, ध्यान से सुनना मत आओ, आपके साथ यही होता है। आपके हृदय में पूरी बातें पचती नहीं है। ये तो मेरी खास सहेली है, बिल्कुल मेरे को तो क्या बोलते हैं, दांते काटे की दोस्ती है। ये मुझे बहुत भरोसे की सहेली है, उसको सब घर के रहस्य बता दिए। कल को छोटी सी बात पे झगड़ा हो गया, आज तो गले में हाथ डाल के घूम रहा है मित्र, अच्छे बुरे में हर समय सहयोगी बन रहा है। जरा सी बात पर, कमल छोटी सी बात पर पे झगड़ा हो गया, और झगड़ा हुआ, अच्छा बेटा हम बताते हैं तुम्हारे सारे रहस्य हमें पता है ना। उसने ऐसे भेद जो आपको अपयश दिला सकते थे, ऐसे भेद जो आपका लोक में अपवाद करा सकते थे, उनको ले जाकर के सबके सामने फैला दिया। भैया और तो सब धोया जा सकता है, एक बार कलंक लग गया उसको धोया नहीं जा सकता। एक दिन मैं प्रवचन में ये सब बेटियों बहनों को समझाया था कि जीवन में जो करना है तुम करते रहो, लेकिन एक चीज का, एक बात का हमेशा अपने अंदर में ध्यान रखो, हमेशा मस्तिष्क में एक बात डाल कर रखो अपनी, कि मेरे द्वारा मेरे परिवार पे कलंक नहीं लगना चाहिए। जहां घूमना है घूमो, तुम जहां जाना आना चाहते हो जाओ, जहां पढ़ना चाहते हो पढ़ो, लेकिन एक बात को निर्णय करके दिमाग में रखना, मेरे कारण, मस्तिष्क में रखने इस बात को, मेरे कारण मेरे परिवार पर, मेरे घर पर आंच नहीं आना चाहिए, कलंक नहीं लगना चाहिए, तो तुम्हारा जीवन महान है। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी जिससे हमारे जैन धर्म पर, हमारे जैन शासन पर प्रश्न चिन्ह लग जाए, क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाए। मेरे कारण कोई ये ना कह पाए कि देखो जैनों के बेटा बेटियां ये करते हैं। ऐसा जीवन जियोगे तो साधु को खोजने कहां जाना पड़ेगा। ऐसा जीवन जियोगे तो साधु को खोजने कहीं नहीं जाना पड़ेगा, घर घर में साधु मिलेंगे, घर घर में साधुनियां मिलेंगी। आज का विषय है घर का भेदी। ये कहावत क्यों बनी, घर का भेदी लंका डावे। यद्यपि विभीषण ने गलत नहीं किया था, विभीषण ने सही ही किया था, क्योंकि वो धर्म नीति पढ़ा हुआ था, धर्म नीति जानता था, वो राजनीति जानता था, वो कूटनीति जानता था, सभी नीतियों में वो प्रवीण था। परंतु धर्मात्मा जीव था। आपने भानुकर्ण कुंभकर्ण के बारे में कुछ कुछ सुन के और देख के रखा होगा, जैसा आपने देख के रखा है, सुन के रखा है। कुंभकर्ण यानी भानुकर्ण ऐसा नहीं था वो। विभीषण के बारे में जो आपने जान के रखा होगा वो
विभीषण वैसा नहीं था। और यहां तक कि दशानन के बारे में आपने जो जान के रखा है, दशानन भी वैसा नहीं था पूर्णतः। एक कलंक ने मनोज भैया, एक कलंक ने युग युग तक के लिए उसके उपाधि को काला कर डाला है, उसके मुख को काला कर डाला, उसकी यश कीर्ति, उसके सारे के सारे धर्म को काला कर डाला। एक कलंक ने। रावण बहुत धर्मात्मा जीव था, पंडित था, विद्वान था, नीतिज्ञ था बहुत बड़ा, परंतु सारी नीतियां वही तब तक ही काम करती हैं जब तक वासना नहीं जगती है, जब तक कषाय नहीं जगे तब तक सारी नीतियां काम करती हैं। कषाय उत्पन्न हो जाए फिर सारी नीतियां धरी रह जाती हैं, फिर कोई नीति काम वाम नहीं करती है। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल काम है उनका। ज्यादा कषाय के आवेग में नीतियां काम करने लग जाए, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा जी, बोलते हैं एक लोक नीति होती है, जो काम, जो गलतियां सार्वजनिक हुई हैं उन्हें सार्वजनिक रूप से समझाना चाहिए। निब्रत सागर जी आप टोक रहे थे, जो काम सार्वजनिक हुआ है उसको सार्वजनिक रूप से, आचार्य मोहन से नीति सीखी कि जो काम सार्वजनिक हुआ है उसको भरी सभा में समझाना चाहिए। अभी मैं इन लोगों को पढ़ा रहा था, ये पंडित जी को बता रहा था, जब सम्यक दर्शन की व्याख्या चल रही थी अभी अंदर अष्टपावड़ जी ग्रंथ में, तो मैंने बोला भैया नीति क्या कहती है, किसी से कोई दोष हो जाए, किसी से कोई गलती हो जाए, उस गलती को प्रेम पूर्वक समझाना चाहिए। किसी से कोई गलती हो जाए, किसी से कोई दोष हो जाए, उस दोष को एकांत में ले जाकर के उसको निराकरण कर दो। परंतु नीति कह रही है कि जो दोष जग जाहिर हो जाए, आचार्यों ने आदेश दिया है, यदि आपका शिष्य कोई उद्दंडता करता है, आपका शिष्य यदि कोई गलत कार्य करता है, तो एकांत में प्रायश्चित मत देना उसको। समझ रहे हो भैया? क्योंकि उसका दोष जग जाहिर हो गया है, लोगों के सामने आ गया है, और यदि आपने एकांत में प्रायश्चित उसको दे दिया, आप भी बदनाम हो जाओगे। आचार्यों के लिए पूर्व आचार्य भगवंतों ने समझाया है, नीतिकारों ने नीति दी है कि जब दोष जग जाहिर हो जाए, एक छोटा सा उदाहरण तो समझदार पिता होगा ना, बोलो भैया समझदार पिता हो क्या? मनोज भैया समझदार पिता हो क्या? समझदार पिता क्या करेगा? ये नहीं, मनोज भाई का लड़का भी है क्या? लड़की है, अच्छा। हेमंत भैया की लड़की है, विजय भैया लड़का है क्या? दो लड़के, चल काम बन गया। नहीं, लड़कियों से काम बना सकते थे हम तो, पर ये कहेंगे कि हमें अपने काय बरसते थे महाराज जी का, कभी इनको भी बोला करो। विजय भैया बेटा गया लड़ करके किसी का सर फोड़ाया, बेटा गया, अब छोटे छोटे बच्चे खेलते कूदते लड़ाई झगड़ा हो जाता है, अथवा बड़ा भी है, बच्चा है, सुन समझे, बच्चा उद्दंडी था, मस्ती करते करते खेल खेल में झगड़ा हो गया दोनों बच्चों का, या दोनों दोस्तों का खेलो, झगड़ा हो गया, भाई ने उठाया डंडा और दे वाला को पड़िया, सर फूट गया। अब उसका पिता, चाचा, परिवार वाले लठ लेके और तलवार लेकर के इसको मारने आ रहे हैं। पिता होगा तो तलवार खींच के नहीं लाएगा, समझदार पिता होगा तो जैसे उसने दूर से देख लिया, सुनना भैया नीति आचार्य, क्योंकि ये नीति ग्रंथ है, आचार्य बहुत यहाँ पर नीति सिखला रहे हैं। समझदार पिता होगा, उसने जैसे देखा शत्रु वहां से अस्त्र शस्त्र लेके आ रहा है, सबसे पहले यही पकड़ के अपने बेटे में 4 थप्पड़ मारेगा और मार करके कहेगा, भाभी जैसा तू मेरा बेटा है, जोर जोर से बोलेगा, जैसे तू मेरा बेटा है वैसे वो भी तो किसी का बेटा था।
तेरा सर फूटेगा तो मुझे कष्ट होगा कि नहीं होगा? तो जब तू किसी का सर फूट गया, उसको पिता को, उसके परिवार को कष्ट हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? तूने ये नहीं सोचा सर फूटने समय? सामने वाला गुस्से में आ रहा था, उसने देखा इसका पिता तो इसको पीट ही रहा है पहले से, उसका गुस्सा वहीं पे शांत हो गया। जो अस्त्र शस्त्र, तुम तो पिता हो ना, तुम थप्पड़ पोला पोला मारोगे। नीति, अब ये नीति क्या कह रही है? तुम तो पिता हो ना, इसलिए तुम तो पुत्र को ऐसे स्थान पर मारोगे कि पुत्र के प्राण न चले जाएं। तुम तो पुत्र को ऐसे मारोगे कि पुत्र को ज्यादा जोर से चोट ना आ जाए, परंतु वो ही नहीं सोचेगा। वो तो अस्त्र शस्त्र लेके मारने ही आ रहा था। हो सकता है तुम कुछ ना करते, तुम्हारे पुत्र के प्राण चले जाते, और शायद तुम्हारे भी प्राण चले जाते, झगड़ा बढ़ जाता तो तुम्हारे भी प्राण चले जाते, पुत्र के भी प्राण चले जाते। लेकिन नीति कैसे खिला रही है कि उस समय तुरंत बात को संभालो, तुम्हें ही दंड दे दो, ताकि दूसरा सर न फोड़ पाए। इसलिए जो विषय जग जाहिर हो गए, जो विषय सभी के सामने निकल के आ गए हैं, विषय ओपन हो गया है, उसका दंड आचार्यों ने कहा है, उसका दंड शिष्य को सभी के सामने दो, जन समूह के सामने उसको दंड दो, ताकि सबको ये मालूम पड़ जाए कि अमुक कार्य इसने गलत किया था, गुरु ने इसको दंड दिया है, अब ये दंड पा करके ठीक हो गया है, अथवा प्रायश्चित पा करके ठीक हो गया है, उसका प्रायश्चित सबके सामने दो, अन्यथा संघ की व्यवस्था खराब हो जाएगी। कल को दूसरे साधु फिर और उनसे बड़े बड़े कार्य करेंगे और कहेंगे गुरुजी तो कुछ बोलते नहीं है। कल को गुरुजी के पास खबर आई, उन्होंने बोला बेटा तुझे उपवास करना है 10, तूने ऐसा पाप क्यों किया? अच्छा, उससे तो आपने कुछ नहीं बोला, उसने तो भी ये पाप किया था। अब गुरुजी कितना भी समझाएंगे, भैया मैंने उसको एकांत में प्रायश्चित दे दिया था, पर नहीं माने। गुरु के प्रति द्वेष वहां खड़ा हो जाएगा, गुरु का बैरी बन के खड़ा हो जाएगा कि गुरु भेदभाव करते हैं, उसको कुछ नहीं बोला था, हमें तुरंत तुमने पकड़ा दिया, मन मलिन हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे विषय ऐसे हैं जहां दंड भी देना है, समझदारी पूर्वक देना पड़ता है। जहां किसी विषय को रखना है, समझदारी पूर्वक रखना पड़ता है। हर विषय एकांत में सॉल्व नहीं होते हैं, और हर विषय सबके सामने लाने के नहीं होते हैं। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन्हें पंडित जी कहा गए, जिन्हें एकांत में निपटाया जाता है, तो सबके सामने नहीं निपटाया जाता, चिल्ला चोच हल्ला गुल्ला नहीं किया जाता है। ये विषय एकांत के हैं, परंतु जो विषय जग जाहिर हैं, जो विषय ऐसे हो गए हैं जिनमें हमें कलंक लग सकता है, जो विषय ऐसे हो गए हैं जिन्हें अगर कल को वो विषय फैल गए तो आपका मान सम्मान नष्ट हो सकता है। उन विषयों को सबके सामने रखना पड़ता है। इसलिए हृदय की बात को सभी के सामने मत रखो। कल को तुम्हारा मित्र तुम्हारा शत्रु बन गया, वो तुम्हारा भंटा ढार कर देगा। इसलिए उनसे ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता नहीं है जो जानते हैं कि हमारा शत्रु है, उनसे ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है जो मित्र के भेष में, यानी शेर की खाल पहने हुए जो भेड़िए हैं, उनसे ज्यादा सजग रहने की जरा आवश्यकता ज्यादा रहती है। जो घर में रहते मित्र बनकर हैं परंतु जीते शत्रु बनकर हैं, वे ज्यादा खतरनाक होते हैं। उस शत्रु से अधिक डरने की जरूरत नहीं है जो नंगी तलवार की तरह है, धारदार तलवार की तरह तुम्हारे सामने शत्रु बनकर ही खड़ा है। उनसे मत भयभीत हो, किंतु उस शत्रु से सावधान रहो जो तुम्हारा मित्र बनकर तुम्हारे पास में रहता है। सुन रहे सुनो भैया, कई जगह धोखा खाया होगा। मित्र समझ करके उसको धन दे दिया, धनी खा गया। वो मांगने पहुंचे तो ऐसे तेवर दिखा रहा, ये सबके साथ होता है। हमने तो सोचा बेचारा गरीब है, बेचारा परेशान है, समय पे इसकी मदद कर दूं, यही तो दोस्ती होती है। मैंने इससे मित्रता की है, समय पे मैं इसके काम आ जाऊं। हमने अपना धन
जो हमारे अपनी आवश्यकता का था, हमने वो धन भी उसके पास दे दिया, उसको दे दिया। परंतु अब जब हम अपना धन मांगने पहुंचे तो उसको ऐसा लग रहा है कि अब ये कैंची की तरह कतरने आ गए हमें। अब वो आपको मुंह ही नहीं दिखाना चाहता और आपका भी मुंह नहीं देखना चाहता। सच्चा मित्र बटलोई में रखे पैदी की तरह नहीं होता, बटलोई में रखे ढक्कन की तरह नहीं होता। सच्चा मित्र कैसा होता है? बटलोई समझते? बटलोई जिसमें खीर बनाई जाती है, जैसे गोल रहती है, लोटा टाइप का, बड़ा लोटा। गांव के लोग बड़ा लोटा टाइप का होता है, उसको बटलोई बोलते हैं। उस बटलोई में कांसे का डेगची बोलते हैं, आप क्या डेगची बोलते हैं, तो वो डेगची के जैसा होता है। सच्चा मित्र जो होता है वो डेगची के ऊपर ढके ढक्कन की तरह नहीं होता। सच्चा मित्र उस डेगची में जो नीचे पैदी लगी होती है गोल गोल, उस पैदी की तरह होता है। जब खीर बनाओगे, मनोज भैया, जब खीर बनाओगे उस खीर में उबाल आएगा, उबाल से ढक्कन बाहर फिर जाएगा तुरंत। ऐसे ही जो भेदी लोग होते हैं, हृदय के काले लोग होते हैं, वे मित्रता का अभिनय करते हैं। आपका परम मित्र बनकर, जब तक आपके पास माल पानी है, जब तक आपकी तूतू बज रही है, तब तक आपके आगे पीछे, महाराज बोले थे ना कि जब तक तुम्हारे पास कुछ है तो आगे पीछे घूमते मंडराते भौरों की तरह नजर आएंगे, और जैसे ही आपके पास से कुछ गया कि फिर चेहरा नहीं दिखाएंगे, न चेहरा देखने आएंगे और न चेहरा दिखाएंगे। उन पर मुसीबत थी तो घर के चक्कर काटते थे, चरण छूते थे, गले लग करके एक साथ भोजन खाने करने का अभिनय करते थे, नाटक करते थे। मित्र, मुसीबत जिस दिन आपके ऊपर पड़ गई, उस दिन पता पड़ेगा सच्चा मित्र कौन है और शत्रु कौन है। उस दिन पता पड़ेगा हमारा संबंधी कौन है और हमसे परे कौन है। तब तक नहीं पता पड़ता जब तक आपके ऊपर मुसीबत नहीं आती। जिस दिन आपके ऊपर मुसीबत आती है, जिस दिन आपको आवश्यकता होती है, उस दिन यदि ढाल बन के खड़ा हो जाए तो कहना तू मेरा सच्चा मित्र है। और जब मुसीबत में देखे, अरे भैया अपने को नहीं उलझना पड़ेगा इसके चक्कर में, अपन क्यों फंसे इसके चक्कर में, साइड से निकल ले, ऐसा होने लग जाता है। धीरे से कैसे लेते गली देख के, अरे भैया ये आ रहा है, भैया देख लेगा तो भैया साथ देना पड़ेगा, कैसे करूं धीरे से। वे मित्र नहीं, वे ही तो तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। समय था, धन था, तब तक चूसते रहे तुम्हें। गोंच लग जाती ना, गोंच, भैंस की गाय के थन में गोंच चिपक जाती, दूध नहीं चूसती। जौं दूध नहीं चूसती, थन में दूध भरा है लेकिन वो जौ दूध नहीं चूसती है, उस गाय के थनों का खून चूसती है। ऐसे ही ये खोटे मित्र होते हैं, ये दुष्चरित्रधारी खोटी प्रवृत्ति वाले हैं, जिनके मन में द्वेष भरा पड़ा है। ऐसे जो खोटे मित्र होते हैं, ये तुम्हारे साथ रहेंगे, तुमसे अच्छी बात नहीं सीखेंगे, ये तुम्हारा धन चूसने में लगे रहेंगे, तुम्हारी संपत्ति चूसने, और यहाँ तक कि बच के रहना भैया। अब समय भैया, क्या नाम भैया आपका? हाँ, हरिओम भैया। अब समय ऐसा नहीं बचा है कि आप अपने घर के भीतर, आप बिना परीक्षा के अपने घर के भीतर हर किसी को, व्यक्ति को ले जाओ। हमने अपना परम मित्र बना करके उसको अपनी रसोई घर में बिठाया। हमने अपनी थाली में अपनी पत्नी के हाथ से बना सुंदर भोजन उसको कराया। पता लगा दुष्ट हमारी पत्नी को लेकर ही भाग गया। सबको याद आ गई, हाँ ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है। माताओं, तुम्हारे घर में सुविधाएं बढ़ रही हैं, तुम्हारे घर में सुविधाएं बढ़ रही हैं कि खतरा बढ़ रहा है? फिर से बोलो, क्या आपके घर में सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं,
आप सुखी होते जा रहे हो कि अपने सर पे खतरा मोल लेते चले जा रहे हो? आपके घर में गाड़ी का ड्राइवर, आपके घर में खुद से गाड़ी चलाते नहीं बनती, घर में गाड़ी में ड्राइवर, घर में चौके में भोजन बनाने वाली बाई, घर में झाड़ू वाली बाई, घर में पानी भरने वाला, घर में रोटी और कितने काम, बर्तन धोने वाला, कपड़े धोने वाला, जितने सारे लोगों को तुमने बना अंदर घुसा कर रखा हुआ है। ठीक है, कराओ, कराने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। इतना स्वतंत्र मत हो जाना, इतना स्वतंत्र मत हो जाना कि राजा सत्येंद्र की तरह तुम्हारा गला साफ हो जाए। कराओ सबसे कम, कराने के लिए मना नहीं है। उनकी भी हेल्प होगी, वे भी बेचारे गरीब हैं, उनकी सहायता कौन करेगा? अमीर निकल में गरीबों की सहायता कौन करेगा? लेकिन सहायता तो करो, लेकिन अलर्ट रहो, जागते रहो। ऐसे बेभूल होकर के सो मत जाओ कि तुम्हारा घर ही साफ हो जाए। भरोसा तो करो, उतना ही करो जितना आवश्यक है। ये भी नहीं कह रहे बिल्कुल भरोसा नहीं करो, नहीं तो फिर बीमारी लग जाएगी भरोसा नहीं करने की, सब पे शंका करने की बीमारी लग जाएगी। भरोसा तो करना है, परंतु मित्र उतना भरोसा करो जितने में तुम्हारा घर बर्बाद ना हो। मैं बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं आपको। ये उदाहरण, ये दृष्टांत मेरे सामने, पंकज दादा मेरे सामने एक उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। इतनी मित्रता बना ली, इतना खास बना लिया, घर में किराए पर रख दिया, किराए भी नहीं गिरे, जैसे रख दिया। घर में ही खिला रहे हैं, घर में ही पिला रहे हैं। भैया दुकान में, वे भैया घर में नीचे क्या कर रहे हैं क्या पता ही नहीं है, दिन दिन हम उनके घर में घुसे हुए हैं। एक दिन ऐसा आया, भैया दुकान पे बैठे रह गए, वे उनकी दुकान ही लेके उड़ गए। वे दुकान ही चलाते रह गए, वे पैसे कमाते रह गए, और भैया उनकी पत्नी को लेकर ही उड़ गया। और सुनो, इतने में इतनी नहीं हुई, उसने इतना पत्नी को अपने अंडर में कर लिया, उस लड़की को इतना अपने अंडर में कर लिया, प्रेम बात से प्रेम दिखा दिखा करके भैया चले हमारे इतने समझदार, उनने दुकान अपनी पत्नी के नाम पे खरीद के रखी थी। पत्नी ने दुकान भी छीन ली, भाग गई दूसरे के साथ, उसकी दुकान छीन ली। अब जो दुकान का मालिक था उसे उसी दुकान पर नौकरी करना पड़ रही, और वो भी 4 गालियां सुन करके। ये रियल स्टोरी बता रहा हूं, ये कोई स्टोरी नहीं है। ये आगम में तो बहुत पहले ये सब बातें आ चुकी हैं। राजा सत्येंद्र से मिलो, आप लोगों ने कथा पढ़ी होगी जीवंदर कुमार की, जीवंदर चट्टे पढ़ा हुआ यदि आपने तो। जीवंदर कुमार कौन थे? उनके पिता सत्येंद्र अपनी पत्नी में इतने आसक्त हो गए, इतना प्रेम में डूब गए अपनी पत्नी के, राजकाट काष्ठांगर के हाथ, जो निर्णय करना है काष्ठांगर करेगा, सेना को देखना है काष्ठांगर देखेगा। धीरे 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 मंत्री काष्ठांगर ने क्या किया, जब सब करने ही मुझे है तो मैं राजा को अपने सर के ऊपर क्यों बिठाऊंगा, मैं स्वयं ही राजा बनूंगा। उस दुष्ट ने, राजा ने उसका इतना सम्मान किया, राजा सत्येंद्र ने उसको इतना ऊपर उठा के रखा। परंतु दुष्ट की प्रवृत्ति तो दुष्ट की होती है भैया। जिसके प्रवृत्ति में कौवा बना घुसा हुआ है, मोती नहीं चुनेगा, वो तो मांस के टुकड़ों को ही देखेगा। जिनकी प्रवृत्ति हंस जैसी होती है, जिनका हृदय सरल होता है, जिनके हृदय में धर्म वास करता है, वे बेजीव हंस जैसी प्रवृत्ति करते हैं कि हाथी बड़ा पड़ा है, उसमें से वे मांस को नहीं खाते, वे मोती को चुनते हैं। और कौवे की जो प्रवृत्ति होती है, वहां मोती बिखरे पड़े रहते हैं। हस्ती का गंड स्तर फूट गया, मोती बिखरे पड़े हुए हैं। परंतु दुष्ट काक मोती नहीं चलेगा, वो तो मांस के टुकड़े चलेगा। ऐसे ही क्रूर प्राणियों की प्रवृत्ति होती है भाई। उस काष्ठांगर मंत्री ने क्या किया, उपकार को तो नहीं माना कि राजा ने पूरा मुझे राजा बना जैसा बना के रखा हुआ है, ये उपकार नहीं माना। दुष्ट ने कहा कि मैं राजा को अधीनस्थ क्यों होकर के काम करूं, जब सेना मुझे ही देखना है, कोष मुझे ही देखना है, राज्य का संचालन जब मुझे ही करना है, तो मैं ही राजा बन के करूंगा। धीरे धीरे उसने खजाने के पैसे से सारी सेना खरीद ली, अपने अंडर में कर ली। धीरे धीरे सेना को अपने में मिला लिया। धीरे धीरे सारे महल के कर्मचारी उसकी आज्ञा में जीने लग गए। समय बीतता गया। एक दिन ऐसा भी आया,
सत्येंद्र अपनी पत्नी के साथ उद्यान में हर्ष मना रहे थे। तू मेरे इस राज्य के संचालन के लिए आप मुझे संतान देने वाली हो, मेरा पुत्र उत्पन्न होगा जो इस राज्य के ऊपर राज करेगा, तब मैं जाकर के दीक्षा धारण कर लूंगा। तुम सोचते रहो ऋषि भैया, तुम सोचते ही रहो। उधर से काष्ठांगर ने कूटनीति चलाना प्रारंभ किया। उसने सारी सेना को लेकर के इकट्ठा किया और इकट्ठा करके सत्येंद्र राजा को चारों ओर से घेर लिया, उनके महल में घेर लिया। महल के बाहर उद्यान में बैठे थे, उन्होंने उद्यान में घेर लिया। जैसे जैसे जान बचा के राजा महल के भीतर आए, चारों ओर से सेना से घिरे हुए गुप्तचरों, जो उनके खास गुप्तचर थे, ईमानदार गुप्तचर थे, उन्होंने आकर बताया, स्वामी आपके प्राणों पर संकट है, काष्ठांगर आपका विरोधी हो गया है, घर का वेदी, आपका मंत्री आपका विरोधी हो गया है, उसकी नजर में खोट आ गया है, वो आपका राज आपसे छीन लेना चाहता है। स्वामी प्राणों की रक्षा करो, शीघ्र गुप्त रास्ते से बाहर निकल जाओ, अन्यथा काष्ठांगर आपके प्राण हरण कर लेगा। हमारे इस राज्य का जो वारिस आने वाला है, गर्भवती थी उसकी पत्नी, रानी गर्भवती है, मास पूर्ण हो चुके हैं, पुत्र को जन्म देने वाली है, शीघ्र कैसे भी करो गुप्त रास्ते से बाहर निकलो, अन्यथा ये राजा से सुना हो जाएगा। सत्येंद्र ने तुरंत ही एक उड़न खटोला बनाया जो उड़ने वाला था। उसमें रानी को बिठा करके एक दासी के साथ बाहर पहुंचाया, उड़न खटोले को उड़ा दिया, क्योंकि इतना समय नहीं था कि ज्यादा दूर निकल सकते। चारों ओर से शत्रु ने घेर कर रखा हुआ था। गुप्त रास्ते से उस उड़न खटोले को उड़ाया। रानी से कहा, मैं शीघ्र ही इस काष्ठांगर को मृत्यु के घाट उतार करके मैं पुनः तुम्हें लेने वापस आता हूं, जब तक तुम महल के बाहर निवास करो। रानी नहीं जा रही थी, परंतु उसने अपनी सौगंध देकर के और होने वाले संतान का वास्ता देकर के उसने कहा कि तुम शीघ्र जाओ, इस समय मुझे इससे युद्ध करना ही पड़ेगा, अन्यथा ना तुम बच पाओगी ना मैं बच पाऊंगा, क्योंकि उस दुष्ट ने हमें चारों ओर से घेर के रखा हुआ है। जैसे तैसे करके शत्रु का ध्यान उसने परिवर्तित किया, युद्ध के लिए स्वयं आ गया, सारी सेना एक तरफ, और गुप्त रास्ते से उन्होंने उस उड़न खटोले को उड़ा दिया। परंतु उड़न खटोला भी ज्यादा न, जब भाग्य फूटा हो तो ना कोई विद्याएं काम करती है, ना तंत्र काम करता, ना मंत्र काम करता, ना जंत्र काम करता है, कुछ नहीं काम करता। जब भाग प्रबल होता है तभी काम करता है। इसलिए मंत्रों पे भी उतना भरोसा करो माताओं, मंत्रों पे भी उतना ही भरोसा करो, इनसे पुण्य बढ़ा लो, इनसे इतना पुण्य बढ़ा लो ताकि ये काम करने लग जाए। इन पे इतना भरोसा मत करना, क्योंकि महामृत्युंजय का जाप करने वाले जो विधान होते हैं, महामृत्युंजय का जो विधान होता है, वे आदिनाथ भगवान की, महामृत्युंजय में आदिनाथ भगवान की अर्चना की जाती है। वैदिक दर्शन में देखा जाए तो शिव की महामृत्युंजय का जो हवन वगैरह होता है उसमें शिव जी की आराधना की जाती है। परंतु मित्र, अब ना वो यहाँ पर शिव दिखाई दे रहे हैं, ना आदिनाथ दिखाई दे रहे हैं, दोनों को वो काल खा गया, उठाकर दोनों को ले गया। महामृत्युंजय में जिनकी तुम आराधना कर रहे हो, मृत्यु को नहीं उठा के ले गई, तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? इसलिए मंत्र पर मंत्र आराधना पर करो, कर्म क्षय के लिए मंत्रों का जाप करो, ताकि पाप कर्म का नाश हो, पुण्य कर्म की वृद्धि हो। पुण्य की सत्ता है तो सब काम बनेंगे, वो पुण्य की सत्ता नहीं है तो कोई काम नहीं बनेगा। तुम काटते रहो, जिनके चक्कर काटना, तुम्हें कहीं भी चले जाओ, कोई देवी के पास, कोई देवता के पास, कोई विद्वान के पास, कोई पंडित के पास, कोई मुनि के पास, कोई जहां तुम्हें जाना चले जाओ, पुण्य की सत्ता होगी तो सबका आशीर्वाद भी काम करेगा, उनका दिया मंत्र भी काम करेगा। और पुण्य की सत्ता तुम्हारे पास नहीं होगी तो कोई मंत्र काम करेगा ना कोई तंत्र काम करेगा। इसका मतलब गौरव भाई मंत्र तंत्र काम नहीं करते, ऐसा भी नहीं है। निमित्त नैमित्तिक हर वस्तु का, हर चीज का संयोग होता है, संबंध होता है, परंतु काम तभी होता है जब सत्ता पुण्य की होती है।
ऐसा फूटा भाग राजा ने उड़ा तो दिया उड़न खटोले को, उड़न खटोला नगर के बाहर जाकर बाहर शमशान में ही टूट गया। जो महलों में मखमल की सैया पर जिनका जन्म होने वाला था, वे शमशान में राख के ऊपर जन्म ले रहे हैं। जो राजकुमार महलों में मखमल की सैया और पुष्पों के पंखुड़ियों को ऊपर जन्म लेने वाले थे, वे राजकुमार शमशान घाट में राख के ढेर के ऊपर जन्म ले रहे हैं। सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन एक से नहीं होते, इसलिए मुसीबत में ज्यादा बिलखने की आवश्यकता नहीं। अभी महाराज बता रहे थे ना, पर्ची में क्या लिखा था? योग सागर जी हम आपको सुन रहे थे, ऐसा नहीं समझ रहे, हम आपको प्रवचन सुन नहीं रहे थे। क्या लिखा था पर्ची में? ये भी हट जाएगा, ये भी चला जाएगा। बुरे दिन आए तो फांसी का फंदा मत ढूंढना, उस दिन तुरंत याद कर लेना, ये भी हट जाएगा। ज्यादा प्रसन्नता के दिन आ जाए, ज्यादा धन संपत्ति जाए, अहंकार में फूलना मत, ये भी चला जाएगा। ना धन में फूलो, ना दरिद्रता में कूलो, समता परिणाम पालो, समता परिणाम रखो, क्योंकि समता ही साथ देगी। ना धन साथ देगा, ना धर्म साथ देगी, ना कुटुंब परिवार साथ देगा। जब भी साथ देगा, समता परिणाम साथ देगी, धैर्य साथ देगा। विपरीतता में धैर्य रख लो, समय बदल जाता है, पुनः दुखी दिन निकल जाते हैं, पुनः सुख के दिन जाते हैं। धैर्य धारण करो। बाहर के शत्रुओं से गौरव भाई डरने की आवश्यकता नहीं है। बाहर का शत्रु कमजोर है, भीतर का शत्रु प्रबल होता है। ये लौकिक दृष्टांत हो गई, सब लौकिक बातें हो गई। ठाकुर साहब हम तुम्हारी बात करते हैं, बाहर के शत्रुओं से भयभीत मत रहो। बाहर के शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये मात्र तुम्हारा काट पीट भी कर पाएंगे, तो शरीर ही छिन्न भिन्न कर पाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। भीतर के जो 148 कर्म शत्रुओं की प्रकृतियां बैठी हुई है, वे तुम्हारे घर के भेदी हैं, उनसे निपटो। संसार में तुम्हें घुमाने वाली, संसार में परेशान करने वाली कोई वस्तु है तो बाहर का कोई शत्रु परेशान नहीं कर सकता। पुण्य प्रबल है जीव का, पुण्य प्रवृत्ति काम कर रही है, सत्ता में यश वाला पड़ा है, तो तुम्हारा शत्रु भी सामने आकर के तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएगा। रावण ने बहुरूपणी विद्या पहुंचाई थी रावण को मारने की, रामचंद्र जी को मारने के लिए। वो बहुरूपणी विद्या रामचंद्र जी की 3 चक्कर काट करके वापस रावण के पास पहुंची। बोले स्वामी आपने भले मुझे सिद्ध किया है, मैं आपकी दासी हूं, परंतु राम प्रबल पुण्यात्मा जीव है, मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपका पुण्य क्षीण हो गया है, यदि आदेश करो तो अभी आपको धराशायी करती हूं, परंतु राम का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगी। पुण्य आत्मा जी, पुण्य जिसके पास होता है, पुण्य की सत्ता जिसके पास होती है, वो महाबलशाली होता है। भगवान तीर्थंकर जिनेंद्र देव का समूषण सस्ता है, कौन सजाता है? व्यवहार से देखो तो कुबेर की आंख कैसे लगता है? अरे कुबेर क्यों आएगा? कुबेर और इतने सारे केवली हो रहे हैं, उनके समूषण को लगाने क्यों नहीं आ रहा? इतने सारे और जीव मोक्ष जा रहे हैं, कुबेर उनका समूषण लगाने क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि केवल तीर्थंकर के समूषण लगाने के लिए कुबेर क्यों आया? पुण्य की सत्ता, प्रबल पुण्य। पुण्य की सत्ता में सारे काम बनते हैं मां। इसलिए कष्ट आए, दुख तकलीफ आए, कूलना मत, रोना धोना मत, व्यथित मत होना। व्यथित होकर के कुछ नहीं होगा, और बल्कि पाप कर्म का आश्रबंध और बढ़ जाएगा। उसको शांति पूर्वक, समता पूर्वक उसको सहन कर लो, धैर्य धारण कर लो थोड़ी देर के लिए। धैर्य धारण करने से वो पाप कर्म निर्जरित हो जाएगा, अपने आप पुण्य का समय आने प्रारंभ हो जाएगा, अपने आप काम बनने लग जाएंगे। किसी के पास जाने की, कहीं मत्था फोड़ने की आवश्यकता नहीं है, न मिथ्या में जाओ, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, करना ही है तो देव शास्त्र, सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में जाओ, उनकी भक्ति को बढ़ा दो। परिणाम हमारा वैरी है, परिणाम हमारा घर का भेदी है।
अशुद्ध परिणाम ये हमारे शत्रु हैं, विशुद्ध परिणाम ये हमारे मित्र हैं। इसलिए बाहर के शत्रुओं से भयभीत मत रहो, भीतर में जो हमारा अशुभ परिणाम रूप शत्रु है उससे भयभीत रहो। जब भी नीचे गिरोगे यही गिराएगा। लोभ, लालच, छल, कपट, मायाचार रूप जो परिणाम है। रवि भाई, डांट क्यों पड़ी किसी व्यक्ति के ऊपर? डांट क्यों पड़ी? लोभ कषाय खा रही थी। जब भी गिराएगा भीतर का परिणाम गिराएगा, भीतर का शत्रु गिराएगा, बाहर का शत्रु नहीं गिराएगा। इसलिए भीतर के शत्रुओं से सावधान रहो, अपनी परिणति से सावधान रहो। मेरे परिणाम ऐसे ना हो पाए जिससे मुझे खोटी गतियों का बंद हो जाए। मेरे परिणाम ऐसे ना हो पाए मुझे रोग, शोक, भय, पीड़ा का सामना करना पड़े। बस इतना काम कर लो, अपना काम हो जाएगा। महावीर भगवान की